हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाई अन्नू में स्वागत है। आज हम देखेंगे आभूषण। हमने वस्त्र विधान का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे आभूषण। आभूषण में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिर के आभूषण, यानी कि सिर के आभूषण पढ़ेंगे, उसको हाथ के हाथ याद भी करेंगे। सिर के आभूषण में देखेंगे कौन से सिर के आभूषण है। कई बार एग्जाम में पूछे गए सिर के आभूषण में, निम्न में से ऐसे पूछ लिया जाता, निम्न में से कौन से सिर के आभूषण है, या फिर ऐसे पूछ लिए जाएंगे निम्न में से कौन से सिर के आभूषण नहीं है। हम एक एक करके सभी आभूषण देखेंगे। पहले सिर के देखेंगे, फिर नाक के देखेंगे, उसके बाद हम कान के आभूषण, फिर हम दांत के आभूषण, ऐसे करके हाथ के, पैर के, फिर हमें सभी आभूषण देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले सिर के आभूषण। तो चलिए लिखते हैं सिर के आभूषण। आप साथ के साथ देखते रहना, हम आपको साथ के साथ ही याद करवाएंगे। सिर के आभूषण आप पहले देख लो, क्लास को याद करो, उसके बाद दोबारा क्लास को देखकर नोट बनाना। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं सबसे पहले सिर के आभूषण। सिर के आभूषण सिर के आभूषण में हम सबसे पहले देखेंगे शीश पट्टी। क्या देखेंगे? शीश पट्टी। पहले हम लिखेंगे, फिर उसके बाद याद करेंगे। शीश पट्टी, शीश पट्टी के बाद शीश फूल। शीश फूल आप पहले देख लेना, लिख लेना, या फिर साथ के साथ नहीं, फिर हम लिख के फिर याद करेंगे एक साथ इनको। शीश पट्टी, शीश फूल के बाद सुरमांग। सुरमांग सुरमांग के बाद आ जाएगा साकली। क्या आ जाएगा? साकली। इसमें कई आभूषण ऐसे भी होंगे जो आपने पहली बार ही उसका नाम सुन रहे होंगे। मैं आपको वही आभूषण लिखाऊंगी जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आ जाएगा दामिनी। दामिनी के बाद आ जाएगा मेमद। मेमद के बाद पढ़ेंगे हम बोर। बोर के बाद पढ़ेंगे हम बोरला। बोरला के बाद हम देखेंगे मांग टिक्का। मांग टिक्का के बाद आ जाएगा हमारा सोहेली। सोहेली के बाद आ जाएगा रखड़ी। रखड़ी के बाद आ जाएगा गोफन। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसको याद करते हैं, फिर हम और लिखते हैं सिर के आभूषण में। तो सबसे पहले हम इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा शीश पट्टी। पट्टी है किसकी? फूल की। शीश पर पट्टी है किसकी? फूल की। सुरमांग, मांग के अंदर है। सुरमांग यानी कि सुरमांग यानी कि मांग के अंदर है, सांखली की तरह। मांग के अंदर क्या है? पट्टी है फूल की। पट्टी है फूल की मांग में। मांग यानी कि सुरमांग। सुरमांग साखली जैसी। शीश पट्टी, शीश फूल, सुरमांग, साखली। कैसे याद किया हमने? पट्टी है फूल की, शीश पर पट्टी है फूल की, मांग में सांखली की तरह। मांग में सांखली की तरह यानी कि शीश पट्टी यानी कि शीश पट्टी, फूल यानी कि शीश फूल। शीश से ऐसे याद आ ही जाएगा हमें, शीश यानी कि सिर। शीश यानी कि सिर। शीश पट्टी किसकी पट्टी है? फूल की। और कहाँ है? मांग में। और मांग में कहाँ है? मांग में किस तरह की है? साखली जैसी, कति सीधी है, साखली जैसे कि हमारा सिर हो जाएगा। ऐसे तो नहीं रहता, जैसे ही हमारा सिर हो जाएगा। सिर के अंदर ऐसे साखली है। मांग हमारी ऐसी सीधी मांग होती है ना, मांग के अंदर सीधी साखली, ऐसे सीधी साखली। मांग में साखली यानी कि ऐसी पट्टी है सांखली की तरह सीधी। सांखली की तरह सीधी क्या है? पट्टी है। फिर हम देखेंगे, ये हमने चार याद किया। कैसे याद किया? पट्टी है फूल की, मांग के अंदर सांखली की तरह, यानी कि पट्टी यानी कि शीश पट्टी, फूल यानी कि शीश फूल, सुरमांग, मांग यानी कि सुरमांग, सांखली। फिर हम देखेंगे दामिनी में मद बोर बोरला। दामिनी ने कहा कि मेमद बोर बोरला। दामिनी ने क्या कहा? मेमद बोर बोरला। साखली को देखकर दामिनी ने कहा कि मेमद बोर बोरला, मेमद बोर बोरला।
किसने कहा? सांखली देखकर दामिनी ने कहा कि, सांखली देखकर दामिनी ने कहा, मेमत बोर बोरला, मेमत बोर बोरला। फिर क्या, फिर देखेंगे मांग टिक्का, मांग टिक्का में देखकर सोहेली ने कहा कि रखड़ी गोफण, तुम्हारी रखड़ी तो गोफण जैसी है। मांग टिक्का को देखकर सहेली ने कहा कि तुम्हारी रखड़ी तो गोफण जैसी है। गोफण यानी कि नाग की तरह है। किसने कहा? सहेली ने कहा। सहेली यानी कि सोहेली, सोहेली यानी कैसे करेंगे? मांग टिक्का को देखकर सहेली यानी कि सोहेली ने कहा कि तुम्हारी रखड़ी गोफण जैसी है। रखड़ी यानी कि रखड़ी, गोफण, गोफण भी एक आभूषण होता है, ठीक है, गोफण। तो ये हमने याद किया। कैसे याद किया? शीश पट्टी, पट्टी किसकी है? फूल की। कहाँ है? मांग में। कैसे है? सांखली जैसे है। ये हमने दामिनी ने कहा सांखली को देखकर, मेमत बोर बोरला, मेमत बोर बोरला यानी कि शीश पट्टी, शीश फूल, सुरमांग, सांखली। फिर हम देखा दामिनी, मेमत बोर बोरला। फिर हम देखेंगे मांग टिक्का, मांग में टिक्का है। मांग में टिक्का को देखकर सहेली ने कहा कि तुम्हारी रखड़ी तो गोफण जैसी है। सहेली यानी कि सोहेली, मांग टिक्का, सोहेली, रखड़ी, गोफण। दोस्तों हमने ये याद किए। इसके बाद हम नेक्स्ट इसी के अंदर देखते हैं सिर के आभूषण में। तो नेक्स्ट और लिखते हैं इसी के अंदर। इसके बाद हम लिखते हैं इसी के अंदर चूड़ा रतन। क्या लिखेंगे? चूड़ा रतन, चूड़ा रतन। चूड़ा रतन के बाद आ जाएगा टिड्डी बड़कू, टिड्डी बड़कू, टिड्डी बड़कू। टिड्डी बड़कू के बाद हम लिखेंगे तिलकमणि, तिलकमणि के बाद हमारा हो जाएगा सरकिया, सरकारिया, सरकारिया लिख लेते, सरकारियो। फिर इसके बाद हम देखेंगे मैन यानी कि मैंने, खैंचा, मैंने खैंचा टिक्का। क्या खैंचा? टिक्का, टिक्का, हिकड़ा, हिकड़ा यानी ऐसे कहते हैं हेकड़ी, हेकड़ी में कहा, हिकड़ा, हिकड़ो, हिकड़ो बोल सकते हैं इसे, हिकड़ो। हिकड़ो के बाद हम देखेंगे मोड़िया, मोड़िया, मोर, मोर मेंढली, मोर मेंढली, बाटेला, ठुंडी, बाटेला, ठुंडी। ये हमारे सिर के आभूषण हैं। तो हमने पहले याद किए थे, अब ये याद करेंगे, फिर हम एक साथ सभी को देखेंगे। तो हमने देखे क्या देखा था? लास्ट में हमने देखा था गोफण, गोफण, चूड़ा रतन। गोफण के बाद हम देखेंगे चूड़ा रतन। चूड़ा रतन कैसा है? टिड्डी बड़को जैसा है, जो तिलकमणि की तरह है। और तिलकमणि ने सरकारिया। चूड़ा रतन टिड्डी बड़को जैसा लगा तो तिलकमणि ने उसको सरकारिया यानी कि सरकारियो। चूड़ा रतन टिड्डी बड़को जैसा लगा तो तिलकमणि ने उसको सरकारियो, सरकार यानी कि सरका दिया। चूड़ा रतन, चूड़ा रतन टिड्डी बड़को जैसा लगा तो तिलकमणि ने उसको सरकार यानी कि चूड़ा रतन टिड्डी बड़को, तिलकमणि, सरकारियो। फिर उसके बाद हम देखेंगे मैंने खैंचा टिक्का। मैंने खैंचा टिक्का तो हिकड़ो, हिकड़ो यानी कि उसने हड़क दिया। मैंने खैंचा टिक्का तो उसने हड़क दिया यानी कि हिकड़ो। मैन खैंचा टिक्का हिकड़ो, मैन खैंचा टिक्का हिकड़ो। मोड़िया, और कहा कि मोड़िया, मोर मेंढली की तरह तूने मोड़िया। और इस ऐसे कह के उसने बाटेला ठुंडी, बाटेला ठुंडी। क्या आ जाएगा? बाटेला ठुंडी। तो हम द्वार देखते हैं। चूड़ा रतन, चूड़ा रतन टिड्डी बड़को जैसा है तो तिलकमणि ने उसको सरकारिया, सरकारी यानी कि सरका दिया। चूड़ा रतन तिलकमणि, तिलक टिड्डी भड़को जैसा था तो तिलकमणि ने उसको सरकारियो। मैंने खैंचा टिक्का तो हिकड़ो यानी कि हड़क दिया। मैंने खैंचा टिक्का तो उसने हड़क दिया यानी कि चूड़ा रतन टिड्डी भड़को, तिलकमणि, सरकारियो। मैन खैंचा
टिक्का हिकड़ो, मैन खैचा टिक्का हिकड़ो। आप सीधे भी याद कर सकते हो, यदि कोई मेरे जैसा मंद बुद्धि वाला को उसको याद नहीं हो रहा हो तो ऐसे कहानी से भी हम याद कर सकते हैं उसको। फिर हम देखेंगे मोड़िया मोर मींडली, इसको मोड़ दिया तूने मोर मींडली की तरह, बाटेला उसको ऐसे कह के उसने बांट दिया ठुंडी, बांट दिया ठुंडी। मोड़िया मोर मींडली बाटेला ठुंडी, मोड़िया मोर मींडली बाटेला ठुंडी। तो एक बार हम सभी सिर के आभूषण का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, शीश पट्टी, पट्टी किसकी है, फूल की है, कहाँ है, मांग में, किस तरह है, साखली के जैसे है, यानी कि शीश पट्टी, शीश फूल, सुरमांग, साखली। फिर उसके बाद हमने देखा कि साखली जो थी, दामिनी ने कहा कि साखली को देखकर दामिनी मेमद बोर बोरला, दामिनी मेमद बोर बोरला। मांग टिक्का, बोर बोरला मांग टिक्का, मांग टिक्का को देखकर सोहेली ने क्या कहा, रखड़ी गोफण, रखड़ी गोफण, तुम्हारी रखड़ी तो गोफण जैसी है, यानी कि रखड़ी गोफण, मांग टिक्का सोहेली रखड़ी गोफण। तो हमने सबसे पहले देखा शीश पट्टी, शीश फूल, सुरमांग, साखली। फिर उसके बाद हमने देखा था दामिनी मेमद बोर बोरला। फिर हमने देखा मांग टिक्का, मांग टिक्का में सहेली ने क्या कहा था, सोहेली रखड़ी गोफण, सोहेली रखड़ी गोफण। उसके बाद हम देखेंगे चूड़ा रतन, क्या देखेंगे, चूड़ा रतन, चूड़ा रतन टिड्डी भड़को, चूड़ा रतन टिड्डी भड़को। चूड़ा रतन कैसा है, टिड्डी भड़को जैसा है। तिलकमणि ने उसको सरकारिया, मैंने खैचा टिक्का तो हिकड़ो, उसने हड़क दिया, कहा कि मोड़िया मोड़िया मोर मींडली के जैसे, ऐसे कह के उसने बाटा बाटेला ठुंडी, बाटेला ठुंडी, यानी कि चूड़ा रतन टिड्डी भड़को तिलकमणि सरकारियो, मैन खैचा टिक्का हिकड़ो, मैन खैचा टिक्का हिकड़ो। ये सारे आभूषण हैं सिर के, जो सिर पर पहने जाते हैं। फिर आ जाएगा मोड़िया मोर मींडली बाटेला ठुंडी। दोस्तों ये हमने देखे सिर के आभूषण। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नाक के आभूषण। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम नाक के आभूषण। दोस्तों आप देखते हैं हम नाक के आभूषण, कौन से आभूषण, नाक के आभूषण, नाक के आभूषण। नाक के आभूषण, नाक के आभूषण में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, नथ, क्या देखेंगे, नथ। नाक में क्या पहनते, नथ पहनते। फिर नथ से मिलता जुलता क्या आ जाएगा, नथफूल, नथफूल। ये तो याद करने की वो है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है नथ कहाँ पर पहना जाता है, नाक में, और नथ से मिलता जुलता क्या है, नथफूल, नथफूल भी कहाँ पहना जाता है, हमारे नाक में। फिर आ जाएगा लौंग, लौंग, लौंग कहाँ पहनी जाती है, नाक में। फिर आ जाएगी लटकन, लटकन, लौंग के बाद क्या आ जाएगी, लटकन। एक लौंग जो होती है वो कान में भी पहनी जाती है, लेकिन ऑप्शन में या तो आपको नाक मिलेगा या फिर कान मिलेगा। अगर ऑप्शन में दोनों ही मिलेगा तो वो क्वेश्चन डिलीट माना जाएगा, ठीक है। आपको नाक या फिर कान में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं नकेसर, नकेसर, नकेसर नैसे, नकेसर नैसे नाक। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोक्को, कोक्को, कोक्को के बाद हम देखेंगे बेसरी, बेसरी हमने जब कला संस्कृति के अंदर हम पढ़ेंगे चित्रकला, उसके अंदर हम देखेंगे बेसरी जो बड़ी ठनी है ना, उसने पहना हुआ है बेसरी नामक नथ। बेसरी के बाद हम देखेंगे काटा, काटा के बाद हम देखेंगे चोप, काटा चोप चुन्नी, काटा चोप चुन्नी। चुन्नी के बाद हमारा, हम पहले इसको याद करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नाक के आभूषण में और भी हैं, ठीक है, क्योंकि सारे एक साथ इसी पे नहीं आएंगे। हम सबसे पहले देखें नथ, नथ, नथ कहाँ पहने जाते हैं, नाक में। नथ से मिलता जुलता क्या हो जाएगा, नथफूल, नथ नथफूल, नथ नथफूल, नथ नथफूल लौंग, लौंग लटकन नकेसर, नथ नथफूल। एक साथ ऐसे याद करेंगे, नथ नथफूल लौंग लटकन नकेसर, लौंग लटका है कहाँ, नकेसर, यानी कि नाक में, लौंग लटकन नकेसर, नथ नथफूल
नथ नथ फूल यानी कि नथ नथ फूल यानी कि नाक में। फिर लौंग लटकन नकेसर, लौंग लटकन नकेसर, नथ नथ फूल लौंग लटकन नकेसर। आप मेरे साथ साथ बोलते रहे ताकि आपको भी याद हो जाएगा। नथ नथ फूल लौंग लटकन नकेसर, नथ नथ फूल लौंग लटकन नकेसर। उसके बाद हम देखेंगे कोको बेसरी काटा, कोको बेसरी काटा, चूप चुन्नी, चूप चुन्नी। एक होता है चौप, एक होता है चूप। चोप जो एक चूप, चूप जो होती है वो पहनी जाती है दांत में, ये होती है चूप। ये जो बिंदी होती है ऐसे बिंदी करके ऐसे कुछ तार से ऐसे बना होता है, फिर इसके ऐसे बना होता है जो दांत के अंदर पहनने जाते हैं। तो ऐसे इस बिंदी हम याद कर लेंगे, जो ऐसे चूप के ऊपर जो बिंदी लगी होती है ना, ऐसे चूप। चूप जो होती है कहाँ पहनी जाती है, दांत में। ऐसे भी याद कर लेंगे। कोई आपको आपका ज़्यादा कोई बोलता है तो आपको ऐसे बोलता है चुप चोप, तो ऐसे याद कर लेंगे चूप। चुप कहाँ पहनी जाती है, दांत में। वो जब दांत के आभूषण देखेंगे तब याद करेंगे उसको। तो एक होती है चोप, चोप कहाँ पहनी जाती है, नाक में। चोप कहाँ पहनी जाती है, नाक में। कोको बेसरी काटा चोप, कोको बेसरी काटा चोप चुन्नी, चोप चुन्नी, चोप चुन्नी। कैसे याद करेंगे, नथ नथ फूल लौंग लटकन नकेसर, नथ नथ फूल लौंग लटकन नकेसर, नथ नथ फूल लौंग लटकन नकेसर। फिर हमने देखा कोको बेसरी काटा, कोको बेसरी काटा, चूप चुन्नी, चूप चुन्नी। ये कहाँ पहने जाते हैं, नाक के अंदर। फिर इसके बाद हम नाक के अंदर नेक्स्ट और देखते हैं नाक के आभूषण। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट देखते हैं बुलाक। नाक के अंदर क्या आ जाएगा, बुलाक, बुलाक, नाक से बुलाक, नाक से बुलाक, जिघा, नाक से बुलाक जिघा भंवर भागली, नाक से बुलाक जिज्जा भंवर भागली, नाक से बुलाक जिज्जा भंवर भागली। नाक से बुलाक जिज्जा भंवर भागली, जिज्जा भंवर भागली। फिर लिखेंगे हम बारी वेणु, बारी वेणु जीणी फीणी, सॉरी फीणी, बारी वेणु फीणी बरली, बरनी, बलनी, बलनी। बुलाक जिग, नाक से बुलाक, नाक से बुलाक जिग्गा भंवर भागली, जिग्गा भंवर भागली, बारी वेणु फीणी बरली, बारी वेणु फीणी बरली, बारी वेणु फीणी बरली। फीणी कैसी है, बरली है। बारी वेणु फीणी बरली, बारी वेणु फीणी बरली, बारो वेणी फीरी फीणी बरली। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखे, सिर के आभूषण, फिर हमने देखे नाक के आभूषण। अब हमें सभी आभूषण को एक साथ फिर से रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल कौन से आभूषण, कान के आभूषण। तो कान के और दांत के आभूषण। तो चलिए 1 मिनट हम फिर से रिवाइज करते हैं सिर के आभूषण। तो सिर के आभूषण में हम सबसे पहले क्या पढ़े थे, शीश पट्टी। पट्टी कैसी है, फूल की है, और मांग में पहनी है, कैसे पहनी है, सांखली की तरह, यानी कि शीश पट्टी, शीश फूल, सुरमांग, सांखली। फिर हमने देखा सांखली को देखकर दामिनी ने क्या कहा, मेमद बोर बोरला, मेमद बोर बोरला, यानी कि दामिनी मेमद बोर बोरला। फिर हमने देखा मांग टिक्का, मांग टिक्का कहा कि सोहेली रखड़ी गोफन, यानी कि सहेली ने कहा कि तुम्हारी रखड़ी तो गोफन जैसी है, यानी कि सहेली, मांग टिक्का सोहेली रखड़ी गोफन। फिर हमने देखा था चूड़ा रतन, चूड़ा रतन टिड्डी भड़को, यानी कि चूड़ा रतन जो है टिड्डी भड़को जैसा है, तिलक मणि ने उसको सरकार, यानी कि चूड़ा रतन टिड्डी भड़को तिलक मणि सरकारियो। फिर हम देखें मैंने खींचा टिक्का को तो हिड़का, यानी कि मुझे हड़क दिया, यानी कि मैन खींचा टिक्का हिकड़ो, मैन खींचा टिक्का हिकड़ो। फिर हम देखेंगे मोड़िया, मैंने उसको मोड़ दिया मोर मींडली की तरह, और उसने बांट दिया ठुंडी, बांट दिया बाटेला, यानी कि ठुंडी। तो मोड़िया मोर मींडली बाटेला ठुंडी। तो दोस्तों ये हमने देखे थे सिर के आभूषण। फिर इसके बाद हम नाक के आभूषण पे आए, और नाक के आभूषण में हम सबसे पहले देखा हमने नथ फूल।
नथ फूल के बाद हमने देखा नथ फूल, नथ नथ फूल, नथ नथ फूल के बाद हमने देखा लौंग लटकन, लौंग लटकन नकेसर, लौंग लटकन नंगेसर। दो हमने एक साथ याद किए थे। कौन कौन से याद किए? पहले हमें दो नथ 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 फूल, फिर हमने याद किए थे लौंग लटकन नकेसर, लौंग लटकन नकेसर। फिर उसके बाद हमने याद किया कोको, कोको बेसरी काटा, कोको बेसरी काटा, चोप चुन्नी, चोप चुन्नी। यानी कि नथ नथ फूल, लौंग लटकन नकेसर। फिर हमने याद किया था कोको बेसरी, कोको बेसरी काटा चोप चुन्नी, कोको बेसरी काटा चोप चुन्नी। फिर उसके बाद हमने याद किया बुलाक जिग्गा भवर भागली, बुलाक जिग्गा भवर भागली, बारी वेणु फेणी बरली, बारी वेणु फेणी बरली। तो दोस्तों ये हमने देखे थे नाक व सिर के आभूषण। तो कल हम देखेंगे कान व दांत के आभूषण। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक बताना हमारी क्लास के बारे में। हम आपके लिए आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला संस्कृति का निःशुल्क बैच लेके आए, जिसके अंदर हमारा टारगेट है हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 25/25 की तैयारी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा हम आपको वो कंटेंट दें जिससे हम आपको आपकी तैयारी में बेहतरीन मिले और आप अच्छे से कर पाए और आपका टारगेट, जो हमारा टारगेट है 25/25, वो सफल हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल मिलते हैं कान व दांत के आभूषण के साथ। ऑल द बेस्ट।